बिल्कुल बच्चे, ऐसे ही है कि ट्रांजिस्टर की जो दो एप्लीकेशंस हैं वो एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग है। तो उसके एरियाज के लिहाज से मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि एक स्टेज होती है जब हम बेस के करंट की बात करते हैं, IB, जैसे यहाँ पे तो ये किसी माइक्रो एम्पेयर्स की रेंज में है। जब IB होता है ना जीरो जीरो, मतलब जीरो में और माइक्रो एम्पेयर, ओके इट्स फाइन, ये तो टोटली जीरो है ना, तो जीरो की जो रेंज होती है उसमें हम यहाँ पे एक और रीजन होता है, इसने यहाँ पे शो नहीं किया, वो हमारा होता है कट ऑफ रीजन। आपको वॉइसरेट की बुक में डायरेक्टली भी दिखा देती है। तो ये जब ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करना होता है तब हम उसको एक्टिव रीजन में यूज करते हैं। यू कैन रिमेम्बर फ्रॉम ए से आप याद रख लें, एम्पलीफायर के तौर पे आप उसको एक्टिव रीजन में यूज करेंगे, और जब हम उसको सेचुरेशन में और कट ऑफ की बात करेंगे तब उसको स्विच के तौर पे यूज करेंगे। देखिए कट ऑफ का मतलब है कि ऑफ स्टेट है, बेस का करंट जीरो है, कोई चीज इनपुट पे जा ही नहीं रही तो ऑफ स्टेट ही होगी। और जहाँ पे जब हमारा बढ़ रहा है, करंट इज इंक्रीजिंग, मतलब कलेक्टर करंट इज इंक्रीजिंग, तो ये वो रीजन है जब ट्रांजिस्टर हमारे पास एज अ स्विच यूज होगा लेकिन ऑन स्टेट में। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। आई थिंक वॉइसरेट की बुक मेरे पास हो तो ये, यस, ये देखिए, ये कट ऑफ मैंने आपको बताया था ना, जो जिसमें IB जो जी होता है वो जीरो के बराबर होता है। यहाँ पे एक चीज बड़े मजे की मेंशन है, आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे सर आपको बताएंगे भी। ICEO का मतलब होता है करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर विद बेस ओपन। तो देखिए IB 0 माइक्रो एम्पेयर है, इसका मतलब ये है कि इसमें बेस ओपन है, इनपुट पे कुछ भी नहीं जा रहा। बाकी इसने जो रेंजेस बताई हुई हैं ये हमारी वो रेंजेस हैं जब IB 10 माइक्रो एम्प्स है, 20 माइक्रो एम्प्स, 30, 40, 50, 60, मतलब 90 तक, ठीक है। और फ्रेंड्स ये इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये देख लें आप लोग, ये किसकी तरह, ये डायोड की तरह है ना। कि 0.6 पे मैंने आपको कहा था ना कि कॉमन एमीटर की हम बात कर रहे हैं, तो इनपुट में इसने डायोड की तरह बिहेव करना है। तो 0.6 0.7 पे इसका करंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उससे पहले जीरो है। आपको ये देख के नजर याद आया कि ये बिल्कुल डायोड की तरह है? नो, यस मैम। ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, क्योंकि हमने कहा था कि हम अगर इनपुट की बात करें उसमें हमने उसको फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है, तो उस केस में ये हमारे पास इस तरह की कर्व दे रहे हैं, ठीक है। VCE मतलब बेस एमीटर और बेस करंट, तो VCE के हवाले से ये प्लॉट हुआ है। इसमें VCE की डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, ये होता है इसमें, जैसे यहाँ पे हमने बेस करंट की वैल्यूज ली है। तो व्हाट एल्स कैन आई टेल यू, बाकी आप लोग कॉमन एमीटर की डिटेल्स आप लोगों को सर करवाएंगे, और बल्कि यही इसकी स्टोरी है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो मैं आपको मल्टीसिम पे ले चलूँ और हम इसको मल्टीसिम पे कर लें। हार्डवेयर में तो इसका मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी वेरी सून इंशाल्लाह, कि हार्डवेयर में ना इसको मैं परफॉर्म करके आपको इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगी। फिर जब आप लोग फिजिकली इंशाल्लाह आएंगे तो आप लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको मल्टीसिम पे देख लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी नहीं है यहाँ तक, if you want to study you can read the manual once. Yes, समझ आई है? मल्टीसिम पे परफॉर्म करना स्टार्ट करें? मैम एक बात पूछनी थी। यस, मैम आपने स्टार्ट में एक बताई थी ट्रांजिस्टर में 3 लेयर्स होती हैं। यस। मैम इसके साथ आपने एक और लाइन बोली थी, वो एक दफा रिपीट करिएगा, वो समझ नहीं थी एकदम क्योंकि आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, जंक्शंस की मैंने बात की थी कि इसमें जंक्शंस दो होते हैं। जैसे लेयर्स इसमें 3 थी ना, P N, यस मैम। ठीक है, इसमें ये P है। PNP। मैंने रिकॉर्डिंग की है एंड आई विल अपलोड इट एंड आई विल सेंड यू द लिंक, ठीक है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आप यही पूछना चाह रहे हैं। लेयर्स इसमें 3 है। डायोड की बात करें तो उसमें 2 लेयर्स होती हैं, P और N, लेकिन उसमें जंक्शन एक होता है। इस तरह ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें हमारे पास 3
3 layers and 2 3 junction. लेयर्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं, लेकिन जंक्शंस 2 हैं, ठीक है, 2 जंक्शंस हैं। इसमें से आपने देखा एमीटर बेस को हमने फॉरवर्ड बायस करना है और कलेक्टर बेस को हमने रिवर्स बायस करना है। ओके मैम। Any more question or should I go to multisim? मल्टीसिम पे चले जाओ। आज आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आई। अली आपको समझ आई है? अली? Yes. कोई क्यूरी? No, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. आज आप लोगों की मुझे लगता है 5th लैब होगी या फिर क्विज का भी टाइम आने वाला है। अच्छा स्टूडेंट्स, मल्टीसिम आपको शो हो रही है स्क्रीन पे? यस मैम। मैंने पहले ही बना लिया था, अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को बना के दिखा दूंगी। इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है। ये ट्रांजिस्टर है, अगर ये जूम हो सकता है तो कैसे होगा ये zoom? अच्छा, आप लोगों में से कोई, अगर आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा हो तो ये एनपीएन है या पीएनपी है? मैम पीएनपी। पीएनपी है। नहीं, ये आप लोगों को सही से नजर नहीं आ रहा इसका मतलब जूम कहाँ से होगा ये? अब बताएं। मैम पीएनपी है। बेटा मैम एरो बाहर की PNP है। तरफ है, एरो बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ एरो मैम, ये एनपीएन है। यस, दिस इज एनपीएन। मैंने आप लोगों मैम आपने जी यस मैम, अंदर की तरफ होगा तो एरो फिर बाहर पीएनपी की होगा। तरफ होगा तो वो एरो वाली साइड एन होगी। हाँ, तो एरो वाली साइड एन अगर बनेगी तो ये फिर पी बनेगी ना ऑपोजिट, और फिर ऊपर वाली भी एन बनेगी। यस, तो मैम फिर यूं नहीं पढ़ेंगे पीएनपी? नहीं पढ़ना आपने इसको, नहीं बेटा इसको आपने पढ़ना तो एक तरफ से है ना। ये देखें यहाँ पे मैं आपको पीएनपी भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इसका एरो अंदर की तरफ जा रहा है, शायद इतना बुक्स में ज्यादा क्लियर था। मल्टीसिम में देखें, एरो इज गोइंग टुवर्ड्स द बेस साइड, एरो बेस की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है एन ये बनेगा। अगर ये एन है तो दोनों ये तो ऑपोजिट होती हैं, तो ये पी बन जाएंगी। फिर इसको पढ़ेंगे कैसे? पी एन पी, ठीक है। पढ़ना तो आपने इसको एक साइड से, सेंटर से तो नहीं पढ़ना शुरू करना। अगर ये हम पीएनपी यूज करें ना, तब हमने अपनी बैटरी की पोलैरिटीज को रिवर्स कर देना है और कोई चेंज नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होती हैं, जस्ट बैटरी रिवर्स करनी होती है, ठीक है। इसमें मैम बट एरो तो बाहर वाली साइड पे नहीं है। नहीं, इसका एरो तो बाहर वाली, हाँ बिल्कुल, इसका एरो बाहर वाली साइड में, तो ये एन बन जाएगा। अगर ये एन है तो फिर डेफिनेटली इसमें ऑपोजिट होना है, ये पी बनेगा, एन पी एन। यस मैम। इसको इतना कंफ्यूज ना करें। बहरहाल सिंबल आपको गिवन हो तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एनपीएन है या पीएन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इनपुट की, ठीक है। बेस का करंट है जो कि सिर्फ 5 एम्प्स में, बल्कि ये बेस का करंट नहीं है। बेस का करंट तो यहाँ से फ्लो होने वाला होगा ना, ये तो हमने इसको एक करंट का सोर्स दिया हुआ है और आगे 10 किलो एम्प्स है, 10 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये हमारा बेस एमीटर है, ये एनपी है, ठीक है, एनपीएन है। अच्छा, मैं इसको अब चला के आपको दिखाऊंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आप देखें, अच्छा ये तो ये इसकी आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, इनपुट की तो ये नहीं लग रही मुझे। सॉरी, कॉमन एमीटर इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखें बच्चों, ये इसकी इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है। ये अगर आप देखें तो
ये हमारा करंट है, ठीक है, IB, और ये हमारा क्या है, VBE, 0 से 1 तक, और ये पॉइंट शुरू में करंट क्या है, 0 है, और फिर ये देखिए माइक्रो एम्प्स में करंट होता है ना, मैंने आपको बताया था कि उसमें 5 एम्पेयर बेस के लिए बेस की रिप्लेसमेंट लगाई गई करंट कंट्रोल सोर्स, माइक्रो एम्पेयर में हमारा बेस का करंट हो गया, 0.6 पे थोड़ा सा फ्लो होना शुरू हुआ, ऐसे ही होता है ना डायोड में। यस मैम। अगर इसका सर्किट देखें तो इसमें कोई साइंस नहीं है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि हमने इसमें VBB 2 वोल्ट्स की लगाई है, कलेक्टर 10 वोल्ट्स के लगाए हैं, एक ट्रांजिस्टर लगा दे 10 किलो ओहम्स और 1 किलो ओहम्स। ठीक है, एनीथिंग रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो? इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी इसी तरह से आनी थी, कैसे आई है ये मैंने सिमुलेट में जाके सर्किट बनाने के बाद एनालिसिस एंड सिमुलेशन में गए हैं, डीसी स्वीप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डीसी स्वीप में मैंने इसको बेस को 0 से 1 तक देखा है और इंक्रीमेंट मैंने इसको 0.01 का करवाया, कलेक्टर के वोल्टेज को हमने 2 से 20 तक दिया है और इंक्रीमेंट हमने इसको 4 का करवाया। फिर मैं आउटपुट पे गई हूँ, आउटपुट में मैंने एक वेरिएबल बेस को ऐड किया क्योंकि हमने आउटपुट हमारी जो वाई एक्सिस पे बनेगी वो बेस का करंट है, यहाँ से इसको मैंने ऐड किया था और जब हमने इसको रन किया तो फिर हमें इसकी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है, ठीक है ना, ये करंट हो गया, ये हमारे पास कलेक्टर के वोल्टेज हो गई, शुरू में जा रहा है 0 और फिर ये हमारा 0.6 पे से इंक्रीज हो जाएगा, फाइन। यस मैम। ये हो गई Yes, ma'am. कॉमन एमीटर की इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको सेव नहीं करना, अब ये जो है ना ये इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और दूसरी जो थी वो आउटपुट की हैं। यस, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्योंकि अब हमने करंट लेना है ना, करंट को मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप देखें हमें हमारा जो करंट होगा वो कांस्टेंट हमने एक दफा करना है करंट को और उसके बाद हमने उसके रिजल्ट्स को देखना है कैसे सैचुरेशन आता है, एक्टिव रीजन आता है। तो इसमें हमने ये 5 इसलिए हमने करंट कंट्रोल सोर्स लिया क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है दिस इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट का हमने सोर्स लिया, ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे रन करें तो आप देखें शुरू में ये हमारा बढ़ रहा है और फिर ये मतलब इट बिकम्स कांस्टेंट, ये टाइम के साथ ये कांस्टेंट हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारा मिली एम्पेयर्स में है। जीरो से स्टार्ट हुआ, शुरू में बढ़ेगा और फिर कुछ टाइम के बाद इसमें कांस्टेंट हो जाना, ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखें कांस्टेंट हो रहा है। तो ये कॉमन एमीटर की यहाँ इनपुट लिखा हुआ है, कॉमन एमीटर की हमारे पास आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने इसको जो सोर्स दिया हुआ एक कलेक्टर है और बेस का करंट हमने दिया, उसको हमने स्टार्ट स्टॉप वैल्यू दिया है। आउटपुट पे मैंने फिर आईसी को इस दफा ऐड किया, आईसी को ही करेंगे ना इस दफा ऐड। अगर हम इसको बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से हम इसको 0 से 20 तक कर सकते हैं। सिमुलेट में जाएं, एनालिसिस एंड सिमुलेशंस में जाएं, ये देखें 0 से 10 के बजाय हम इसको 0 से 20 तो कर सकते हैं। ये देखें अब ज्यादा क्लियर हुआ कि शुरू में ये बढ़ रहा है 0.7 तक, ये बढ़ता जाएगा, फिर इसने आगे कांस्टेंट हो जाना है। मतलब एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होता, अगर हम इसको बॉयस्टर की बुक में भी देखें ना, उसने भी उस तरह से नहीं किया हुआ कि बिल्कुल कांस्टेंट हो, लेकिन
स्टार्ट में बढ़ेगा और उसके बाद उसमें चेंज आता है, लेकिन उस तरह से चेंज नहीं आता जैसे स्टार्ट में एक कलेक्टर का करंट बढ़ रहा है और फिर ये एक लेवल पे आ रहा है, ऐसे ही है। आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? यस मैम। यस मैम, ऐसे ही है। ठीक है, ये जो रेड लाइन है ये कट ऑफ बनेगी क्योंकि इसमें आप देखिए 0 मिली एम्प्स, मतलब दिस इज 0.005। ये इसने हर पॉइंट पे बच्चे बताया हुआ है कि ये आप देखिए जब हमारा IB इतना होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, ये वाली कर्व है। IB जब 0.0001 है, जब IB हमारा 0.0005 होगा तब ये वाली कर्व है जो हाईलाइट हो रही है, मतलब इट्स जस्ट शोइंग इंडिकेटिंग कि IB की इस वैल्यू पे कलेक्टर के ये करंट बन रहे हैं। फाइन। Okay, class, come back to your manual and tell me, is there any query related to today's lab? किसी को आज की लैब में कोई इशू? नो मैम। नो मैम। चलें, फाइन। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन आस्क मी, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं यू हैव द मैम व्हाट्सएप। जस्ट ये आपने जो सिंबल का बताया ना एरो वाली, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अच्छा चलें इसको हम पहले आपने जो कहा है कि बायर एरो वो पी का होगा और वो डायग्राम में कुछ चेंज आ बच्चों गया। बुक से देख लेना, बुक से देख लें। ये एरो जो है ये नजर आ रहा है, ये बाहर की तरफ है ना, मतलब इट इज कमिंग टुवर्ड्स द एमीटर, एमीटर की साइड पे है। यस मैम। तो ये हमारा NPN बन जाएगा, क्योंकि ठीक हो गया। इतना मुश्किल तो नहीं है, पता नहीं आप लोग क्यों इसको इतना कंफ्यूज करके हैं। एरो बाहर की, एरो इस साइड, जिस साइड पे एरो होता है ना उस जगह पे आपने N लिख देना है, ठीक है। अब इस साइड इधर एरो किस इस साइड पे जा रहा है, इसको आप N लिखते हैं। अगर ये N है तो फिर ये तो N नहीं होगा, तो ऑपोजिट होगा, तो ये P बन जाएगा। इसका मतलब है ठीक हो गया। ये दोनों जो होते हैं सेम होते हैं, फिर ये भी N बन जाएगा। तो ये इस वजह से ये NPN हो गया। अब एरो मैंने इस साइड पे बनाया है, एरो इस तरफ है, ये N है, तो फिर ये हमारे पास पी हो जाएगा। ये भी P हो जाएगा और ये भी P हो जाएगा, इसलिए ये PNP बन गया और ये NPN बन गया। ओके ओके मैम। यस मैम। एनी मोर यस किसी का कोई और क्वेश्चन? मैम ये जो आपने PDF आज पढ़ाया है वो भेज देना ग्रुप में। क्या पढ़ाया? PDF। जिस PDF से पढ़ाया है, मैनुअल PDF। मैनुअल अभी आप लोगों का फाइनल हो जाएगा इसी वीक में, आप लोगों को 6 लैब्स का फिक्स भेज दूंगी। बहरहाल इस वक्त जो मैं मैनुअल भेजूंगी इसको आपने प्रिंट नहीं करना, जो मैं आपको फाइनल भेजूंगी ना एट द एंड तब आपने उसको प्रिंट करना है। ओके, आज 23rd है। 2021 और ये कौन सा ग्रुप है? पहले सेकंड ग्रुप, इवन ग्रुप जो है ना वो एक ग्रुप वाले अटेंडेंस लेते हैं। रोल नंबर 2, रोल नंबर 2, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 4, रोल नंबर 6, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 8, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 10, यस मैम। रोल नंबर 12, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 14, 14, रोल नंबर 16, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 18, प्रेजेंट मैम। 20, रोल नंबर 20, 22, रोल नंबर 22, 22 भी नहीं, 24, क्या हो गया भाई, 26, प्रेजेंट मैम। 26। 28,
Present, ma'am. 30 32 Present, और ma'am. 32. और रोल नंबर बकास भी प्रेजेंट है, ठीक है। Yes, ma'am. Present, ma'am. ओके अच्छा, ये अटेंडेंस तो चेंज होने वाली है, मेरे ख्याल से कॉपी थी, लेकिन चलें ठीक है। 2021 रोल नंबर 1, रोल नंबर 3, Present. रोल नंबर 5, Present, ma'am. रोल नंबर Present, 5, ma'am. रोल नंबर 5, Present. रोल नंबर 7, Present. Present, ma'am. Roll number 9, 7. ओके, रोल नंबर 9, रोल नंबर 11 नहीं है, 13, प्रेजेंट मैम। 15, 17, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 23, okay, 25, 27, 29, Present, ma'am. 27 to 29, Present, ma'am. Present, 30, ma'am. 31, 31, 33, 33 भी नहीं है, अजीजुर रहमान है शायद, 21 भी प्रेजेंट है, और 31 in 19 सेशन। अच्छा चलिए ठीक है। अजीजुर रहमान ने क्लास अटेंड की है, जरा चेक करें, मुझे लगता है वो Yes, ma'am. अजीज को पता है अभी भी मैम 10 क्लास में ही है। क्लास में ही है, उसकी आवाज नहीं आई। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे बता दें, आज की लैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं यार। Is there any query related to today's lab? अगर आप लोग बाद में पढ़ें और आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं ग्रुप में। आप लोग क्वेश्चंस किया करें, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपके उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक पे जाएंगे। Class, there is no any query, so today so the lab session ended. लैब सेशन एंड कर दूं? कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम अगर कोई मसला हुआ तो पूछ लेंगे ग्रुप में। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।